हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, तो यहाँ पर मेरे पास आई पाइथन नंबर 1 पे। आखिर पाइथन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? देखो, आजकल ज़माना है एआई का। जितनी भी कंपनीज है एआई की तरफ मूव कर रही हैं, तो एआई के साथ काम करने के लिए हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। एज अ कोडर, अगर हम कोडर हैं तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो एआई को सपोर्ट करती हो। तो बस पाइथन उन्हीं में से एक है जिसमें हम एआई के साथ काम कर सकते हैं। आपको जीरो से एडवांस लेवल बैकएंड में डाटाबेस के साथ कैसे काम किया जाता है, एआई के साथ कैसे काम किया जाता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो, एडवांस बाद में, एडवांस तक हम बाद में जाएंगे। आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक पाइथन यहाँ से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे जाना है। कोई हमारे पास यहाँ पे थ्योरी नहीं है, सारे होंगे प्रैक्टिकल। पाइथन इंस्टॉल यहाँ पे सर्च करो, जो भी टॉप पे आ जाएगा हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, वहाँ पर जाएंगे। कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो जहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे जहाँ से इसको कर लो डाउनलोड। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो भी वर्जन डाउनलोड, इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको करो ओपन। जहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो ऐड पाइथन डॉट ई टू पाथ। इसको आपने टिक कर देना है, ठीक है, सिलेक्ट कर देना है इसको, ताकि आपको कोई पाथ सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास एरर आएगी। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे करो क्लिक। यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसको जल्दी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये वाला मैसेज आपके पास आ जाए सेटअप बस सक्सेसफुल, बस इसको क्लोज कर दो। आपकी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अब पता कैसे चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे जाना है सर्च बार में, यहाँ पे सर्च करो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। यहाँ पे आपने टाइप करना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, उसके बाद एंटर करो। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो गई होगी तो यहाँ पर आपके पास एक पाइथन का वर्जन आ जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं हुई, आपके पास एक एरर आएगा, फिर आपको अगेन फिर से पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हमारी पाइथन हो चुकी है इंस्टॉल। मेरे पास मैसेज आ गया कि 3.12.0 हमने वर्जन इंस्टॉल किया है। इसको हम कर देते हैं बंद। अब बात आती है कि पाइथन का कोड हम लिखते कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर मेरे जैसे हमारे पास HTML का कोड लिखने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, सेम ऐसे ही पाइथन के भी होते हैं। तो हम इसका कोड लिख सकते हैं, या तो एक कमांड प्रॉम्प्ट में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक पाईचार्म नाम का सॉफ्टवेयर है वहाँ पर भी कर सकते हैं, एक BS कोड है वहाँ पर भी कर सकते हैं। एक हमारे पास और है जो पाइथन खुद हमें प्रोवाइड करती है, IDLE। यहाँ पर आपने सर्च करना है IDLE, इसको हम ओपन कर लेंगे। हम जो बेसिकली कोड करेंगे, सारा पूरे का पूरा कोड हम करेंगे BS कोड में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पर आप कोड कैसे करते हैं। ये नोटपैड की तरह ही होता है हमारा, पाइथन का एडिटर है। यहाँ पर आपने कुछ भी प्रिंट कराना है, प्रिंट लिखो, यहाँ पे लिखो हेलो और इसको कर दो बस एंटर। ये आ गई हमारी आउटपुट। यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं पाइथन का, आपकी मर्जी है। इसको हम बंद कर देते हैं, हम इधर नहीं लिखेंगे, हम चलते हैं BS कोड में। BS कोड में बहुत ही ईजी है इसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन यहाँ पर देखो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी BS कोड में। आपने क्या करना है, यहाँ से एक नई फाइल ओपन कर लेनी है, न्यू टेक्स्ट फाइल। तो ये आ गई मेरे पास फाइल, इसको हम सेव कर लेंगे। पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आपकी पाइथन इंस्टॉल होगी BS कोड में। जहाँ पर भी आपने सेव करना है वहाँ पर इसका कोई नाम रख दो। मैं नाम रख देती हूँ test.py एक्सटेंशन आपने साथ जरूर लिखनी है। पाई मतलब पाइथन। तो इससे पता चलेगा कि ये एक पाइथन का प्रोग्राम है। इसको हम एंटर कर देंगे, मतलब सेव कर दिया। अब देखो जैसे ही मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी इसमें पाइथन इंस्टॉल कर रखी है BS कोड में। जैसे ही आप सेव करेंगे अपना पेज, वहाँ पर आपको एक ऐसा ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देते हैं जूम। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, जहाँ पर आपने इधर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा है इंस्टॉल। जैसे ही आप एक प्रोग्राम सेव करेंगे .py एक्सटेंशन के साथ, उसके बाद ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर बॉटम में, टॉप बॉटम में, जहाँ पर इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने बस इसको छोड़ देना है, पाइथन अपने आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही पाइथन इंस्टॉल होगी
तो उसके बाद आप अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। उन्होंने आपको खुद बता देना कि भाई पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपने जो भी अपना होगा पेज उसको ओपन करना है। मान लो जहाँ पर है हमने कोडिंग करनी है, जहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट, मुझे जहाँ से हेलो चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जहाँ से इसको एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके हैं। पहला, जब आप फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं BS कोड में, तब आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर राइट क्लिक करना है कि कहीं भी कर दो स्क्रीन पे। उसके बाद रन पाइथन लिखा हुआ है, उसके बाद रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इस पे क्लिक करना है। तो आपका जहाँ कोड नीचे जहाँ पे देखो जी वाली ऑप्शन आ जाएगी। फिर से मैं कर रही हूँ, इसको बंद कर रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ राइट क्लिक, जहाँ पर हम करेंगे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। अब देखो यहाँ पर मेरे पास नीचे आ गई आउटपुट। ये आपने काम एक बार ही करना है, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर मान लो मैंने फिर से कुछ प्रिंट कराना है, मुझे यहाँ पर चाहिए हाई प्रिंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपने जाना है जहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है, जे वाला एक बटन लगा हुआ है, प्ले जैसा एक बटन है, इस पे आपने करना है क्लिक। मैं जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, क्लिक, तो जहाँ पर नीचे देखो मेरे पास आ गया हाई। तो ऐसे ही बस आपने इधर से इसके ऊपर क्लिक करते रहना है, आपकी आउटपुट जहाँ पर शो होती रहेगी। बस आपने फर्स्ट टाइम राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक करते हैं। पाइथन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि इसमें एक वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो, बस वेरिएबल का नाम लिख दो। मुझे एक्स वेरिएबल चाहिए, मैंने एक्स लिख दिया। इसको एक वैल्यू असाइन कर दो, एक्स इज इक्वल टू 10। इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट एक्स को प्रिंट कर दो। इसको करो यहाँ से प्ले, नीचे देखो यहाँ पर मेरे पास आ गई आउटपुट 10। अब देखो जहाँ पर मैं इसको कोई वैल्यू और भी दे सकती हूँ। यहाँ पर देखो फ्लोट में वैल्यू दे दी, इसको करो जहाँ से प्ले, ये देखो मेरे पास ये वाली आ गई वैल्यू। इसको आप एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर दो। ABC नाम की एक स्ट्रिंग है, हमने उसको प्रिंट कराना है। इसको करो जहाँ से प्ले, तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग आ गई। ऐसे आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने वेरिएबल क्रिएट नहीं करना वो देखो, आपने वेरिएबल नंबर के साथ नहीं क्रिएट करना। 2B लिख दिया, 2A लिख दिया, 2ABC लिख दिया, ये सब गलत है। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट से यूज करनी है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। जैसे ही नंबर हम करेंगे तो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सिंटैक्स एरर है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपने नंबर के साथ कोई भी जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, अकेला नंबर भी वेरिएबल नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा ही यहाँ से अल्फ़ाबेट ही यूज़ करनी है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप की बात करें, डाटा टाइप यहाँ पर जैसे हमने C++ में हमें यहाँ पर बताना पड़ता है कि मैंने ये इंट नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताना होता है कि मैंने ये फ्लोट नाम का एक वेरिएबल लिया है। ऐसे हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ता था, लेकिन पाइथन में कोई ऐसे रूल ही नहीं है। जहाँ पर आपने अगर इंटीजर कोई नंबर लिखना है, एक्स इज इक्वल टू बस इंटीजर नंबर लिख दो, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये इंटीजर है। अगर फ्लोट लिखना है तो यहाँ पर b इज इक्वल टू पॉइंट में वैल्यू लिख दो, तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक फ्लोट है। उसके बाद स्ट्रिंग लिखनी है, कोई भी डबल कोट में लिखो। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में लिखी जाती है, डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी। बेशक डबल कोट में आप नंबर लिख दो, वो भी इसके लिए एक स्ट्रिंग ही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ से किसी भी स्ट्रिंग को इसको हटाओ, ये हो गई हमारी डाटा टाइप मेंशन करने का तरीका। दूसरा देखो, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर हमने डबल लाइन या मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग ऐड करनी है, हम हमेशा ही स्ट्रिंग ऐड करते हैं डबल कोट्स में, ठीक है। मैंने ABC लिख दिया, लेकिन मेरे पास स्ट्रिंग काफ़ी लंबी है, वो सेकंड लाइन में चली गई। यहाँ पर देखो मेरे पास सेकंड लाइन में स्ट्रिंग आ गई। अब देखो मुझे जहाँ पर एक एरर आ रही है, वो बोल रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर है, लेकिन स्ट्रिंग हम पाइथन में डबल कोट में नहीं करते। जब हमारे पास स्ट्रिंग 2 या 3 लाइन की हो जाती है तब हमें ट्रिपल कोट यूज करना पड़ता है। ये सिर्फ उसी केस में यूज करेंगे ट्रिपल कोट जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग दूसरी लाइन में सेकेंड लाइन में चली जाए। एक लाइन में है तब हमें ट्रिपल कोट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको इधर रखो, इसको हटाओ, और जहाँ पर
लिखो, सिंगल कोट लिखो तो बस, इसमें कोई चक्कर नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारी स्ट्रिंग रेडी है, लेकिन जहाँ से स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में चली जाती है तब हमारे पास ट्रिपल कोट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास एरर आएगी, जहाँ पर जैसे अभी बता रहे हैं कि एरर है। तो मैंने ट्रिपल कोट ऐड किया, जहाँ पर देखो सारी एरर चलेगी। ऐसे लिखते हैं हम स्ट्रिंग को, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। अगर आपने पाइथन में कमेंट लिखने हैं तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हैशटैग लिखना है। जो भी आपके पास यहाँ पे कमेंट होगा उसको आपने, कोई भी लाइन होगी उसको कमेंट में डालना है, तो हैशटैग लगाओ, वहाँ पर वो कमेंट में चला जाएगा। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट ऐड करने हैं तो वो कोई ऑप्शन नहीं है पाइथन में। उसके लिए भी आपको, अगर दूसरी लाइन है जहाँ पर मैंने इसको कमेंट में डालना है, फिर से मुझे हैशटैग ही लगाना पड़ेगा। मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में नहीं है अवेलेबल, तो इसके लिए जितनी भी लाइन हमने कमेंट में डालनी है वहाँ पर हमें हैश टैग लगाना ही पड़ेगा। तो ये देखो ऐसे मल्टी लाइन हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा पाइथन का छोटा सा बेसिक लेक्चर। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पाइथन को, जीरो से एडवांस लेवल तक पाइथन सीखना चाहते हैं। जो भी बैकएंड के साथ सेक्वल की क्वेरी हम कैसे परफॉर्म करते हैं, डाटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं, एआई के साथ पाइथन कैसे यूज़ की जाती है, अगर सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको डेली लेक्चर देखने पड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।